असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई और देखो सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिने बिने किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। मेरे बच्चे कभी लाइफ में हार नहीं होती। 20 दिन मांगे थे, 10-10 दिन, 10-10 मैराथन, 10-10 की क्लास, लगभग 1-1 घंटे की क्लास, लगातार बन जाना। कोशिश, लगातार कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तुम्हें संघर्ष का मैदान है और ये वो टाइम आ चुका है लगभग 20 दिन का, तुम्हें जो लगातार संघर्ष अपने आप से करना है और अपने आप से तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी है। मैंने वादा किया था तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर पहले स्टार्ट मैथ से स्टार्ट करेंगे। कि लगभग में अगर मैं मैथ की पॉइंट की बात करता हूं तो मैथ से मैंने जीएस कराई थी। तुम्हें याद होगा, तुम्हें जब जीएस कराई थी तो मैंने क्वेश्चन, आज की बात कर रहा हूं मैं तुमसे, जो क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक होगा, आंसर क्वेश्चन एक होगा, उसी से मैं अनेक क्वेश्चन बनाकर चल रहा हूं। किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा था, मैंने उसका कमेंट पढ़ा था कि सर लैंग्वेज जो है, जीएस कंटेंट तो बहुत अच्छा दिया था मगर उसमें जो लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में जो अशुद्धि थी वो उसमें अशुद्धि त्रुटि पूर्वक थी। मैं कहना चाहता हूं क्वेश्चन ठीक था, आपके समझ में आया, बेहतर था। खुद जानते हो जब जितने भी होते हैं लगभग हम गांव से, विलेज से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटि पूर्वक हो ही जाता है। दूसरा पॉइंट ये था कि जब कहीं ना कहीं हमने देखा कि हाँ कहीं ना कहीं कमी रही है, उसमें हमने सुधार किया है। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि यूट्यूब पर जाकर तहलका मचा दे। जितना हो सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी संघर्ष करके, इतना मेहनत करके ये क्लास बनाता हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं, हर स्टेटस पर लगा दें कि हाँ वास्तव में दम है। जिस दिन भी कंटेंट का, जिस दिन पेपर करके आर्मी का आए उस दिन कंटेंट मिले। उसके बाद इस मैथ के बाद क्लास है यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस एसएससी जेडी की 10-10 मैराथन लूंगा। क्वेश्चन 10-10 मैराथन, ये वाली 1-1 घंटे की पड़ जाना, मतलब 10-10 घंटे की क्लास हो जाएंगे, 1-1 घंटे का औसतम एवरेज लगा के 10 दिन। क्वेश्चन देखना कितना अपार भंडारा था। पहला क्वेश्चन से अगर मैं स्टार्ट करूं तो पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से लिए गए हैं और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोर्ड मास से है। याद करो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है। बोर्ड मास से नियम से संबंधित समझेंगे। जो बोर्ड मास है, बोर्ड मास, अगर मैं 20 से बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे ये बार के निशान की बात करता है। पहले बेसिक बात है, आर्मी के कंटेंट लेवल में है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं। एक एक क्वेश्चन बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और कहीं ना कहीं परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर कर आएगा। और तुम्हें उस वक्त मेरी बात याद आ रही होगी कि वास्तव में सर की क्लास से क्वेश्चन बाहर ना गया, संख्या चेंज होगी मगर आंसर वही होगा। बार का निशान आता है, बार का मतलब ये वाला चेंज होता है, ये वाला बार, ये दिखाएंगे, ये वाला बार का निशान होता है। 20 है क्या होता है, ध्यान रखेंगे यहां पर ब्रैकेट होता है। अगर मैं ब्रैकेट की बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट कौन सा होता है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे हमें छोटा ब्रैकेट सोल्व करना होता है, सबसे पहला छोटा ब्रैकेट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं छोटे ब्रैकेट के बाद फिर आता है मझला। इस तरीके का एक, तुम्हें इसे मझला भी बोल सकते हैं, कुछ व्यक्ति इसे अजला भी बोल सकते हैं, मझला। तीसरे पॉइंट पर आता है बड़ा ब्रैकेट, ये वाला। तुम्हें ये बड़ा ब्रैकेट सोल्व करना होगा। तो अब ये पता लग गया तुम्हें ब्रैकेट सबसे पहले बार का निशान है, आप बार के निशान को सोल्व करें। अगर तुम्हारे पास छोटा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में ध्यान रखेंगे छोटा ब्रैकेट, BRACKET। तो ध्यान रखेंगे इसमें तुम्हें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करें, मझला सोल्व करें और कौन सा बड़ा ब्रैकेट सोल्व करें। ओ से क्या होता है, ध्यान रखेंगे ऑफ होगा। इस ऑफ का मतलब कहीं ना कहीं का भी लिखा हुआ आ सकता है, या तो ऑफ आएगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ, या का आएगा, आप इसे सोल्व करें। डी से ध्यान रखेंगे डिवाइड होगा, कहीं भी सवाल में आएगा डिवाइड, आप डिवाइड सोल्व करें। एम से क्या आएगा, मल्टीपल आएगा, मल्टीपल का मतलब गुणा आएगा। और ए से क्या आएगा, ऐड आएगा, ऐड का जोड़। एस से क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन घटाएगा। पहला एक एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लो मैंने कहा 8 है, यहां मैंने कहा प्लस है 4 है, फिर यहां माइनस के मैंने कहा यहां 36 है। डिवाइड देखा तो मैंने यहां 9 है और यहां देखा तो मैंने कहा 4 है, 4 है माइनस के 3 है।
अब मैं बताऊं इस सवाल को अगर मैं सोल्व करता तो किस तरीके से सोल्व कर रहा होता। कहने का मतलब ये था सबसे पहले हाथ में छोटा ब्रैकेट सोल्व कर रहा होता, और जब छोटा ब्रैकेट सोल्व कर रहा होता तो तुम कह रहे होते इसे घटाने के बाद एक आएगा और नो ही का ना नो होगा, और फिर डिवाइड को सोल्व कर रहा होता। कहने का मतलब पहले ब्रैकेट सोल्व किया है मैंने, 4 में से 1 गया, 3 गया तो 1 बचा, और नो ही का ना नो हो गया, और 9 से काटा तो 4 बार काटा, 9 चौक 36 हो गया। ना ही मुझे जोड़ना है ना ही घटाना है, पहले मल्टीपल करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा 8 हो गया, प्लस के कितना 4 हो गया, और माइनस के फिर भी 4 हो गया, 8 4 कितना 12 हो गया, 12 में से 4 गए तो कितना 8 बचा आपके पास, करेक्ट आंसर बनेगा। मैंने पहला ही क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से लिया है, पहले ब्रैकेट में मतलब बेसिक समझाया है उसका, बेसिक सब मैंने क्वेश्चन रखा है, याद करना तुम्हारा फर्ज बनता है। 10 क्लास लूंगा, 10 क्लास में खत्म कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे, अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन इसी से लिया गया है, इसी से रिलेटिव मेरे दोस्त बनता है पूरे यूट्यूब पर, इतना भयंकर तरीका मैथ का भी ना होगा। अगर मैं देखूं तो इसमें दिया हुआ है 24 है, इस 24 के साथ साथ में डिवाइड है यहां पर, और यहां देखेंगे 3 मल्टीपल 2 है। मैंने क्या समझाया था, सबसे पहले हाथ तुम्हें ब्रैकेट सोल्व करनी होगी, और अगर ब्रैकेट सोल्व करनी है तो ब्रैकेट यहां तुम्हें साफ साफ चमक कर नजर आ रही होगी कि मुझे ब्रैकेट कहां पर सोल्व करनी है। तो मैंने कहा 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, डिवाइड कितना हो गया, तो डिवाइड कर रहे होंगे यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 से काटा तो 4 बार, सिंपल सी बात थी, आपका आंसर 4। क्या ऐसे ही परीक्षा में आंसर क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में, ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं के अंदर पूछे गए थे, जो ये परीक्षा के अंदर पिछली बार जो परीक्षा में ये सब प्रीवियस ईयर्स करा रहे होंगे, यहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये 4 आपका करेक्ट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर 1 का आता है तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आता है, डी वाला आपका करेक्ट आंसर बनता है। समझ में आ गया होगा। ये किससे था, बोर्ड मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटिव में दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत आराम से बहुत सुकून से समझना है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करता हूं तो देखो एचसीएफ और एलसीएम से उठाया है मैंने प्रश्न। अगर मैं एचसीएफ एलसीएम की बात करता हूं तो पहली बात तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं पहले आज एलसीएम का क्वेश्चन रखा है तो आप एलसीएम से ही निपटाने का कोशिश करें। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट, लोएस्ट कॉमन, कॉमन एम से होता है मल्टीपल, एम से MULTIPLE मल्टीपल। मगर ध्यान करेंगे मेरे दोस्त, इसे हिंदी में ध्यान रखेंगे लासा भी बोलते हैं। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, समावर्तक। मगर ये भी बात ध्यान रखेंगे, ये बात तो क्लियर है लघुत्तम समावर्तक होता है। इसमें ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जाती है। इसमें छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जाती है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जाती है, की जाती है। इसी के साथ साथ अगर तुमसे पूछता है मेरे दोस्त कि यहीं पर अगर छोटी से छोटी संख्या तो ज्ञात की जाती है, मगर समय से अर्थात प्रश्न आते हैं तो वो भी ध्यान रखेंगे, समय में भी इसी यहीं पर एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। पहला प्रश्न मैंने तुम्हें अपनी तरफ से दिया है, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया है, 8 है और 12 है, इसका एलसीएम बताओ। तो आप कह सकते हो 8 12 का एलसीएम कोई बताना है क्या, हम कहेंगे एक ऐसी संख्या जो 8 से भी कटे और 12 से भी कटे, मगर ये सबसे छोटी संख्या होगी। मगर इससे पहले देसी जुगाड़ तुमने पढ़ा होगा लाइन में, देसी जुगाड़ क्या पढ़ा होगा, देखो 4 से ये भी कटते हैं, 4 से ये भी कटते हैं, काटो, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 तिया 12 होते हैं। अभी भी ये 2 से कटेगा तो 2 से एक बार काटो, 3 नहीं कटा है तो 3 को काटो एक बार, 3 ही करना 3, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना 24। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं मेरे दोस्त तो कहोगे 24 आ गया, तो तुम कहोगे ये तो लॉन्ग मेथड बता दिया, ये तो तुम्हारा देसी जुगाड़ करा दिया, जब कम से कम तुम 10-15 साल पढ़े होगे, 6-7-8 में, 4-5-6 में, तो टीचर ने तुम्हें इसी लेवल से कराया होगा, हमारा इतनी करने की आवश्यकता नहीं है। हम कहेंगे तो यहां से अगर कर रहे होंगे इसी सवाल को, एक ऐसी संख्या जो 8-12 से घटे तो 96 होती है एलसीएम। ये हमें रटा हुआ बात ऐसे ध्यान में आ जाएगी, जब 2-3 दिन थोड़े दिनों प्रैक्टिस करोगे कि कौन सी संख्या होगी इन दोनों से घटेगी तो ये हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या एक मात्र होगी तो 96 होगी, जो इन दोनों से कट रही होगी, मगर इससे बड़ी और संख्या हो सकती है, ये बात ध्यान रखोगे। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो दूसरा क्वेश्चन मैं और भी रख सकता हूं यहीं पर। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन, मान लो मैंने कहा 9 है, 15 है और 20 है, ठीक है, ऐसा करना 12 है, 12 है, 15 है, 20 है, और मैंने यहीं से कह दिया मन की एलसीएम बता दो भैया, इसका एलसीएम कितना होगा, तो तुम कह सकते हैं एक संख्या दोनों तीनों से कटने वाली तो 60 बनेगी,
तीनों से कटने वाली तो 60 बनेगी। एक 60 ऐसी संख्या होगी, अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम एक सबसे छोटी संख्या 60 होगी जो तीनों से कटने वाली होगी, ये बात ध्यान रखनी है। मगर अर्थात इससे बड़ी भी संख्या हो सकती है, 120 हो सकती है, और भी संख्या इससे बड़ी पाई जा सकती है। 120 का डबल करोगे 240 हो सकती है। इसका मतलब इससे बड़ी संख्या मिल सकती है, मगर इससे छोटी संख्या और नहीं आ सकती जो इनसे कटे। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि ये वाली बात ध्यान रखेंगे। मगर इसमें अगर मैं बात करता था तो ये 96 देखो बड़ी संख्या आ गई है, मगर यहां 24 भी एक ऐसी संख्या है जो 8 और 12 से कटेगी, तो ध्यान रखेंगे यहां आंसर 24 बनता है इसका तुम्हारा, क्योंकि यहां जब 24 यहां भी 24। मगर 96 की अगर मैं बात करता हूं तो 96 भी इससे कटता है, मगर वो उससे बड़ी हो जाएगी, बात छोटी की आई थी, तो एलसीएम में ध्यान रखेंगे छोटी 24 बनेगी। यहां की अगर बात करेंगे तो 60 बनेगा। अब मेन मुद्दा हमारा क्वेश्चन पे आता है एलसीएम का जो रखा है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं एलसीएम में, ये मैं तुम्हें बेसिक इसका समझाने का साधन लिया है। मेरा पॉइंट ये है कि आपका जितना भी हो एलसीएम से रिलेटिव वो बात खत्म हो जाए और उस बात का चैप्टर भी यहीं पर समाप्त हो जाए। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने दिया है 2, 5, 10 का लघुत्तम समवर्तक बताओ। 2, 5 और 10 का मैंने एलसीएम की बात करी है। लघुत्तम समवर्तक का मतलब ही क्या होता है? एक छोटी से छोटी संख्या जो एलसीएम ज्ञात किया जा सके। तो एक ऐसी संख्या जो बनकर आएगी, इसमें मेरे दोस्त सबसे छोटी संख्या आप बता सकते हो 10 है। अगर देसी जुगाड़ जानते हो तो देसी जुगाड़ तुम्हारे लिए जारी है, कर सकते हो। 2 करना 2, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटोगे, जब तक 1 ना आए तब तक मत पीछा छोड़ो। व्यक्ति तो वही रहता है मगर अपना लिबास चेंज करता रहता है। सवाल तो वही रहता है बट अपनी संख्या चेंज करता रहता है। सवाल के अंदर संख्या ही चेंज होगी, बाकी कुछ नहीं हो सकता। व्यक्ति वही होगा बट केवल और केवल अपना लिबास चेंज कर रहा होगा। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसे कितने दिमाग से, कितने मेंटेलिटी से लेकर उस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपका भी फर्ज बनता है कि आप कितना वीडियो को इसमें शेयर कर सकते हैं। अगर जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो पर तहलका मचवाएंगे, एक तरीके से एक बार स्टेटस लगाएंगे, तो आपको पता लगेगा कंटेंट कितना अच्छा पढ़ाया है। मैंने लेवल हाई नहीं रखा है, मान रहे हो क्यों नहीं रखा है? क्योंकि आर्मी में लेवल हाई पूछा ही नहीं जाता भाई। मेरे तो हाई लेवल कर करोगे क्या? जैसे ही यूपी पुलिस की क्लास चालू होंगी तो लेवल हाई जारी होगा। ये जब तक है, जब तक आर्मी का आपका पेपर हो रहा है। आपका कर्तव्य बनता है आप कितना इसे मेंटेलिटी से लेते हैं। मैंने कहा था कि आप कोशिश, तुम खुद जानते हो। हे परिंदे जमी पे बैठ के आसमां क्या देखता है, सही कहा है किसी ने। हे परिंदे जमी पे बैठ के आसमां क्या देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये आपको ये नहीं देखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने आप मेंटेलिटी, आप क्षमता रखते हैं। ये तो आपको ये देखता है आप कितने काबिल हैं, आप कहां तक आप जॉब ले चुके हैं। आप चाहे 10वां पास हो या आप चाहे कुछ भी ग्रेजुएशन हो, आप या 10वां पास हो, मगर अगर आप नौकरी ले गए हैं तो आप टैलेंटेड माने जाएंगे। मगर आपने नौकरी नहीं ली है, आप कहीं भी सिलेक्टेड नहीं है, तो आपको कहीं नहीं गिना जाएगा। आप जहां जिस श्रेणी में रहने हैं आप उसी श्रेणी में आते रहेंगे। इसलिए मेरे दोस्त अपना टाइम बर्बाद ना करें और चुपचाप आप पहले जोन सी जॉब मिलती है आप पहले नौकरी ले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है मेरे दोस्त तीसरे की बात करते हैं। मेरे दोस्त तीसरे अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें इसमें का करा रखा है। देखो अग्निवीर में सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। तीसरे की बात करेंगे, पहली 6 सम संख्याओं का औसत। औसत की अगर मैं बात करता हूं, पहली 6 संख्याओं का औसत पूछा है। औसत बराबर मेरे दोस्त याद रखना क्या बताया जाता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग होता है। संख्याओं का योग होता है और बटे कुल संख्या होता है। ये तुम ही जानते हो कुल संख्या होता है, ये होता है। मगर हमारे पास इतना समय नहीं है जो हम पूरी बात यहां से निकाल कर लेकर आए और इन बातों को सबको समझे। इतना समय नहीं होता हमारे पास, बल्कि हम सवाल के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं एक छोटा सा सवाल दे दूं कि आप बताओ, प्रथम यहां से छोटे छोटे सवालों से लिया गया है जो आर्मी में पूछे गए हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताओ। 10 सम संख्याओं का औसत बताओ। सम संख्याओं का औसत बताओ। मैं इन्हीं सवालों से तुम्हारा कंप्लीट कराना चाहता हूं कि चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और 10 सवालों में तुम्हारा एक ऐसी साबित क्लास हो जाए कि रिजल्ट भी बनाकर चला जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ना कि आपको देर लगे। याद करना, ध्यान रखना, पहले तो आप ट्रिक पर ना जाते हुए एक बेसिक तरीका समझेंगे। 10 सम संख्याओं को 2, 4, 6, 8 और 10 हो गया, ये 10 सम संख्याओं का। मगर उसने 10 सम संख्याओं का पूछा था। देखो 10, ये भी 2 और 2 4 और 5 हुई हैं। 5 के बाद ध्यान रखेंगे ये 12 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 18 हो जाएगी और 20। क्या 10 संख्या बनी है? क्या बिल्कुल 10 बनी है। देखो तुम कहोगे ठीक है गुरुजी, तुमने तो ये बताया था कि सभी संख्याओं का योग होता है। भाई मैंने कहा था योग 4, 2, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 और 12, 42 हो गए, 42 और यहाँ पर 52, 56 हो गए, 56 और ये हो गया
56 66 66, ये 72 72 और 8 जोड़ा 72 और 8 बनते हैं तुम्हारे पास 80, 72 80 80 90 90 और 10 110 बन गए मेरे दोस्त, 110 बन के आते हैं सब जुड़कर। मगर अगर मैं संख्या की बात करता हूं तो टोटल संख्या मेरे दोस्त कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी, जीरो से जीरो खत्म। तो हम कहेंगे औसत बराबर कितना हो चुका, 11 हो चुका। तुम कहोगे मेरे दोस्त क्या ये जमाना तो एक जमाना पुराना हो गया, जब हम कक्षा 4 5 3 में पढ़ के आए थे तो हमारे गुरुजियों ने हमें पढ़ाया था, जो हमारे गुरुजन थे उन्होंने हमें पढ़ाया था और बड़े नॉर्मल बेसिक तरीके से हमें ये बातें समझाई गई थी। क्या हम इतना टाइम परीक्षा में देंगे? बिल्कुल मत देना मेरे भाई, जरूरी नहीं है आप इतना टाइम दो। ट्रिक का इस्तेमाल करो और दिमाग का इस्तेमाल करो, खत्म करो सवाल। देखो ट्रिक एक तो ये बनती है, जो हमसे ये पूछी जाती है उसी में एक जोड़ दो मेरे दोस्त, एक जोड़ दो 10 और एक 11 बनेगा आंसर। ये बेसिक तरीका समझाया था, बिल्कुल करेक्ट बात बनेगी तुम्हारी कि यहाँ इसमें एक जोड़ो और आप आंसर पा जाओ। बेसिक तरीका खत्म कर रहा हूं मैं तुम्हारा आज इसी क्लास में। दूसरा तरीका आप क्या बना सकते हो, 2 से स्टार्ट करते हुए 10 का डबल करोगे, 10 का डबल कितना होता है, 20 होता है मेरे दोस्त। शुरू की संख्या अंत की संख्या दोनों को जोड़ो और 22 2 से काटो तो कितना बनेगा, 11 बनेगा। आपका करेक्ट आंसर बनेगा कि 11 बन चुका है। कहोगे बिल्कुल करेक्ट बात है, क्या ये अप्लाई हर जगह होगी? बिल्कुल होगी। मैं कहता प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताओ भाई कितना होगा, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तुम कहते यार 5 का डबल कर दो, 5 का डबल कितना हो जाएगा भाई, सम तो 2 से शुरू होती है, 2 से डबल 5 का डबल कहते थे सर जी 10 हो गया, और 10 शुरू की संख्या अंत की संख्या जोड़ो 12 2 से भाग करो 6 हो गया आंसर। कि इससे भी आसान तरीका और हो सकता था? कहते हैं गुरुजी अगर ये बात तुम्हारी हमें समझ में आ गई है तो तुम कह सकते थे कि गुरुजी इसमें 5 में एक जोड़ दो, उस तुमने ये समझाया था अभी कि जस्ट जो संख्या होती है उसी में एक जोड़ दो, 5 में एक जोड़ दो तो 6 बनेगा आपका आंसर। कहोगे बिल्कुल करेक्ट फिट होता है यहाँ पर आंसर। अगर यही बात तुम्हारे यहां तक समझ में आती है, मगर यही मैं 5 तक, यहां तक अगर मैं सवाल में कंफ्यूजन कर दूं तुम्हें, तो यहाँ 10 तक सम संख्याओं को देखो तक लग गया, बात कंफ्यूजन में आ चुकी है, बात कंफ्यूजन में आ चुकी है। तो यहां से तुम सवाल को उठा रहे होते, मैं यहां से मिटा रहा हूं, ये बात तुम पढ़ चुके हो और ये बात मैंने तुम्हें बेसिक क्लियर करी है यहां से। तो तुम कहते जब तक लगाया तो इसमें कंफ्यूजन की बात आई है हमारी, जब कंफ्यूजन की बात आई है तो देखो 2 4 6 8 और 10, 10 से आगे ही मत जाना क्योंकि तक लग गया। और जब तक लग गया तो तुम कहते गुरुजी अभी एक बात बताई बेसिक जो हम आज से लेकर पहले तक पढ़ के आए थे कि 2 होता है 4 होता है सभी संख्याओं का योग, 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30, और संख्या कितनी थी 5 5 से उड़ा दो 6 बार। तो कहोगे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है हमारा 6 औसत। मगर तुम कहोगे कि इसमें भी कोई ट्रिक अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल करना भाई, देख ट्रिक यहां से बनेगी, जाकर अगर ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिक बनेगी। देखो 2 यहां से 2 से गए और डॉट डॉट करते हुए 10 से ऊपर मत जाना, 10 शुरू की संख्या अंत की संख्या दोनों को जोड़ो 12 12 2 से काटो 2 छक्का 12, आपका आंसर 6 बनेगा। तब ये ट्रिक जब तक लग जाता है तब आप 10 से ऊपर मत जाना, मगर तक नहीं लगता है तो जो तरीका तुम्हें अप्लाई कराया है वही बात अप्लाई करना। क्या कहोगे मैं यहीं से कह दूं कि 8 तक विषम सम संख्याओं का औसत बताओ? तुम कह रहे होगे 8 तक जाना है तो 8 तक क्या करना है, यहां से 2 से शुरू करो और डॉट डॉट करते हुए जाओ, यहां 8 लिखो 8 2 10 हो गया, और 10 का मतलब ये हो गया और 2 से भाग कर दो भाई, शुरू की संख्या अंत की संख्या दोनों को जोड़ो 2 से भाग 2 पंजे 10 5, आपका आंसर बना। क्या इसमें भी कोई आपत्ति या कोई दिक्कत थी? नहीं थी। आप नॉर्मल क्वेश्चनों को भी गलत कर रहे होते परीक्षा में, मैंने क्वेश्चन 1 लिया है, उस क्वेश्चनों के आंसर भी अनेक करने की कोशिश करिए ताकि तुम्हारा डाउट दूर हो, उस चैप्टर से बचे आप। और नॉर्मल बात 10 क्लासों का मतलब जान रहे हो कितनी भयंकर क्लास हो सकती है। ये तुम्हारे लिए एक तरीके से रामबाण क्लास साबित हो सकती है अगर आपने ढंग से पढ़ा है, और आपका कर्तव्य है कि आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा है ताकि आपके किसी दोस्त का, किसी परिवार में, किसी रिश्तेदार का भला हो सके। क्योंकि YouTube पर आते तो हैं, मैं मानता हूं क्लास कराने के लिए, मगर उसी में प्रैक्टिकली क्वेश्चनों में ये बात नहीं समझाते। हालांकि क्वेश्चन उन्होंने थ्योरी में जो टीचर होंगे पढ़ा रखे होंगे, प्रैक्टिस में नहीं पढ़ाए। मैं प्रैक्टिस में उस चीज को समाप्त करा जाऊंगा तुम्हारी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं इसी में बात करता हूं, क्या और कुछ बन सकता है कि तुम तो सम करा के निपट गए, बताओ विषम का भी कुछ जुगाड़ है, बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा भाई विषम। हर क्लास में मैं तुम्हारी ये बात क्लियर कराता जाऊंगा। उस बुक कहेगा प्रथम प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत होगा, विषम संख्याओं का औसत होगा, संख्याओं का औसत होगा, औसत होगा, ठीक है। मगर ध्यान रखेंगे अगर प्रथम तो औसत की बात करोगे तो मैंने अभी बेसिक तरीका बता चुका हूं, यानी कि 2 4, मगर विषम की बात कर रहे हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का, विषम 1 से शुरू होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 8 नहीं होगी 9 होगी, फिर डॉट डॉट मैं इसी तरीके से करते हुए लेकर जाऊंगा। मगर 10 पूछी है उसने, 11 होगी, 13 होगी, 15 होगी, 17 होगी, 19 होगी, 21 होगी, 23 होगी। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यहां 19 बनी है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 बनी है तो मेरे कंडीशन में या तो आ रहा होगा सभी संख्याओं का योग कर दो और 10 से भाग कर दो, या फिर शुरू की संख्या और अंत की संख्या को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। तो 1 प्लस कितना हो गया 19, ठीक है। 19 और 2 से भाग करा तो कितना हो गया, ऊपर 20 बटे 2 से काटा तो 10 बार। आपका आंसर कितना बन रहा होगा, 10 करेक्ट आंसर बन रहा होगा। क्या इतनी बात कह सुनने की जरूरत थी? तो तुम ये भी कह सकते थे गुरुजी जो आंसर विषय में पूछा जाता है बस वही आंसर होता है, कहोगे या इसमें तो लगा दिया तुमने, दूसरे में लगा के दिखाओगे क्या? बिल्कुल देखो, मैंने कहा मेरे बच्चा यहाँ 20 हो गया, क्या 20 विषम संख्याओं का औसत लगाओगे क्या? जितना है आपका आंसर वही बनेगा विषम में। कैसे बनेगा? क्योंकि मैं कह सकता हूं प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत पूछा था, मगर मैं यहां से अगर देखता तो तुम कहते गुरुजी 1 से लेकर जाओ और 20 का 20 है, उसने 20 विषम संख्याओं का औसत पूछा है, तो अगर 20 का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 39, 20 का डबल 40 मर 40 तो सम होती है, तो हम कहेंगे 39 तो होता है। शुरू की संख्या अंत की संख्या को जोड़ो, यानी कि 40 हो गया और 2 से भाग करो तो आपका आंसर 20 बनेगा। क्या इससे भी आसान कोई तरीका हो सकता है? नहीं हो सकता। यह आपके लिए आंसर बनता है। अगर अगले क्वेश्चन की मैं यहां से बात करता हूं, क्या और कोई क्वेश्चन बन सकता है? देखो यहां प्रथम पिछली बार जो सम संख्याएं कराई तो उसमें से हटा देना, सम संख्याओं वाले में प्रथम हट जाता है। अगर 5 तक की विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो तुम्हें करना है 5 से ऊपर नहीं जाना, 5 से ऊपर नहीं जाना, बल्कि तुम यहां से कर रहे होगे क्वेश्चन को यहीं से सोल्व, और यहीं से सोल्व करने के बाद कह रहे होगे 1 से लेकर जाएंगे 1 3 1 3, और यहीं 3 से लेकर जाएंगे 5, 5 से लेकर जाएंगे 5 तक जाना, 5 से ऊपर नहीं जाना। तो हम कहते हैं यहां से भी अंतर 2 का, शुरू की संख्या अंत की संख्या दोनों को जोड़ लो, या औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। 6 हो गया, 2 से भाग करो तो 3 हो गया आंसर। आपका सिंपल सी बात थी। और ऐसे करते 5 3 8 बटे 9, 3 संख्या 3 से काटो 3 3 9, तब भी 9 आएगा। ये ध्यान रखेंगे। तक लगने वाला भी बता दिया है और मैंने ये भी बता दिया। मेन उद्देश्य क्या था हमारा सवाल पे था, जो प्रीवियस ईयर 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न बनता है हमारे लिए पहली 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा यार? पहली 6 सम संख्याओं का औसत अभी बात बताई थी, और इसका आंसर तुम्हें आप कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बोल रहा है पहली, यानी कि पहली का मतलब प्रथम की बात कर रहा है। 6 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 6 सम संख्याओं का औसत। ये होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा है। अगर इतना तो मैंने समझाया होगा और तुम्हारी समझ में आया होगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख रहे होगे। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन पर आता है क्वेश्चन नंबर औसत का चैप्टर क्वेश्चन खत्म होता है। क्या रेशियो से प्रश्न पूछा गया है? क्या आप रेशियो से सोल्व कर सकते हो? देखो बिल्कुल करोगे सर, रेशियो की बात है तो। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो की अगर बात करता हूं तो एक्स अनुपात वाई है, और इसकी वैल्यू देखेंगे एक्स अनुपात वाई की वैल्यू 2:3 है। और वाई अनुपात जेड की अगर मैं बात करता हूं तो वाई जेड का जो मान है यहां को लिख लेते हैं, वाई अनुपात जेड, इसकी भी वैल्यू है थी, इसकी कितनी है तो 5:3 है। 5:3 है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। जब तुमसे अनुपात का पूछा गया है, जब तुम्हें वर्दी आर्मी की चाहिए, चीते जैसी वर्दी चाहिए, तो सोकर क्या फायदा? क्योंकि ड्यूटी तो 8-10 घंटे की तुम्हें फिर भी करनी पड़ेगी, तो 8-10 घंटे आज भी जाग जाओ, पढ़ने का समय है। मत अपने आप को उस समय के लिए कोसो जिस समय के लिए आप असफल होकर आ रहे होगे, और अपनी किस्मत को धोखे से कोस रहे होगे कि मेरी किस्मत खराब थी जो मैं नहीं जाग पाया। ये ध्यान करेंगे कि आपका कर्तव्य बनता है और आपको मेहनत करने का पूरा पूरा टारगेट बनता है। ये अनुपात से प्रश्न बनता है तो एक्स अनुपात वाई, एक्स अनुपात वाई की वैल्यू 2:3 होगी, और वाई अनुपात जेड, यानी कि जेड भी लिख लो एक बार। अगर एक्स अनुपात वाई की वैल्यू, मैं कह सकता हूं कि एक्स अनुपात वाई की वैल्यू ये है, तो वाई अनुपात जेड की, वाई की जगह देखो 5 है, तो अगली वाई की बात आएगी तो देखो 5 आया है। अगले जेड की बात आई है तो मेरे दोस्त अगले जेड की बात 3 आई है। बेचारा ये पड़ोसी भूखा रह गया, इसने सोचा भाई तू भूखा मत रहे, बल्कि मेरे हिस्से का खाना तू ले जा। अब ये रिलेटिव भी मत समझ लेना, आजकल के पड़ोसी भी बहुत डेंजर बन जाते हैं, सब एक से तो नहीं होते। मगर यहां तो बात कह रहे हैं भाई तू भूखा मत रहे, तू मेरे हिस्से का खाना तू ले जा। यहां बोलता है भाई तू भी भूखा मत रहे, तू भी मेरे हिस्से का खाना ले जा, तो ये 5 यहां आएंगे। गेम भी देखते हो जब आ गए तो हम कहेंगे 5 दूनी 10 होगा, 5 तिया 15 होगा, 3 तिया 9 होगा, और बड़े सुकून से हम ऑप्शन इसका बता रहे होते। तो हमारे पास ऑप्शन कितना 10 15 9, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन रहा होता। अगर करेक्ट आंसर बन रहा होता तो मैं यहां से एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा होता। ए अनुपात बी की वैल्यू जो है 3:4 है, और मैं कहता हूं यहीं पर बी अनुपात सी की वैल्यू 5:6 है। अब तुम मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी
का मान बताओ भाई कितना होगा। तो तुम बड़े आराम से कह सकते थे ए अनुपात बी अनुपात सी लिखो, और लिखने में कोई घाटा नहीं है। मगर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, और बी की जगह अगला 5 है और सी की जगह अगला 6 है। मैंने कहा पड़ोसी पड़ोसी को बचाओ, पड़ोसी पड़ोसी को बचाओ। यानी कि मैं सवाल सोल्व कर रहा होता, 6 चौक 24 हो रहा होता, 5 चौक 20 हो रहा होता, और 5 3 15 हो रहा होता, और हमारा आंसर बड़े आराम से करेक्ट ये बन रहा होता। क्या इसमें कोई इतना हार्ड वर्क था जो सवाल के अंदर इससे तुम्हें टफ लग रहा होता? और अगर टफ नहीं लगा है तो अगला सवाल मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जो तुम्हें कमेंट बॉक्स में इसमें भी आंसर लिखना है और देना है। मैंने कहा ए अनुपात बी की अगर बात करता हूं, तो उसने कहा है ए अनुपात बी की अगर मैं बात करता हूं तो 4 अनुपात 5 है, और बी अनुपात सी की बात करता हूं तो बी अनुपात सी की बात करता हूं तो यहां ध्यान रखेंगे 6 अनुपात 7 है। और तुम्हें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ए अनुपात बी, ए अनुपात सी का मान क्या होगा। ए अनुपात सी का मान पूछा है, इस बार मैं तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, और थोड़ा सा भी अगर समझ में आया होगा तो ए का मान ये है और सी का मान ये है, और वैसे ही ए का मान ए बी सी का मान निकाल के ए का मान अलग लिख रहे होते, सी का अलग लिख रहे होंगे, और अनुपात में इसका तुम्हें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मेरे भाई बड़ी तुम्हें समझदारी से ये क्वेश्चनों को करना है, और गणित का काम है, ध्यान रखना, गणित पूरे के पूरे नंबर दिलाने का भी काम करता है और पूरे के पूरे नंबर डुबाने का भी काम करता है। इतना हार्ड नहीं होता, सबसे सरल ही गणित होता है। मैंने कहा जिस तरीके से व्यक्ति एक होता है, अपना लिबास चेंज करता रहता है, सवाल वही होता है बट अपनी संख्याओं को चेंज करता रहता है, तो मैं घुमाता है सवाल। अगर मैं अगले सवाल की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर, ये अनुपात से सवाल लिया था मैंने। अनुपात के बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा परसेंटेज से। देखो प्रतिशत का मतलब मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा, एक बेसिक क्लास ली थी। प्रतिशत का मतलब होता है 100 और 100 का मतलब होता है 100। मैं तुमसे एक पहली सी बात कहता हूं, पहले अगर तुमसे कहेगा कभी भी क्या 8% को भिन्न में लिखें, 8% को भिन्न में लिखें, कुछ ये कह रहे होंगे गुरुजी इतनी सरल क्लास क्यों ली थी। मैंने ये इसलिए ली थी क्योंकि आर्मी में हार्ड आता ही नहीं है भाई, देख लेना परीक्षा खोलोगे, और ये प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन करा रहे होंगे तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो मैं ये कहता कि 8% का मतलब होता है बेटा बटे 100। हमेशा ध्यान रखना कभी भी ये परसेंट आए बटे 100 होता है। 4 से उड़ाओ 2 बार, 4 से काटो 25 बार, यानी कि जो पहाड़ा एक दूसरे से कटता है उसे काटो, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 2 बटे कितना आ गया 25, आपका आंसर हो रहा होता है करेक्ट। मगर क्या दूसरे सवाल का आंसर दोगे तो देकर दिखाओ, बताओ। मैंने कहा है यहाँ बताओ 35% को भिन्न में लिखो, तो हम कहते हैं 35% का मतलब बटे 100 होता है। 5 7 35 होते हैं, 5 से कटता 20 बार, 7 बटे 20 इसका आंसर होता। क्या इससे भी सरल कुछ और हो सकता है? तो आप तीसरे सवाल पे भी लिख रहे होते, कितना बताओ 2.5% को इसे भिन्न में लिखो, तो हम कहते 2 पॉइंट, क्या के बाद एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट उड़ाओ तो जीरो बढ़ाओ, पॉइंट काटो तो यहाँ जीरो बढ़ाओ, एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद जीरो बढ़ाया। परसेंट का मतलब बटे 100 होता ही है, 2 जीरो। 25 ही करना, 25 25 चौका 100, यानी कि 40, एक बटा बेटा 40 यहाँ आपका आंसर बन रहा होता। क्या इससे भी सरल कुछ और हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो आप एक क्वेश्चन का जवाब मैंने तुम्हें होमवर्क के लिए लिखा है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दबा के लिखो। मैंने पहला इसका क्वेश्चन जो दिया है 30% को पूछा है, इसका 30% का, और ऑप्शन तुम्हारे सामने है। 30% का जो इसमें क्वेश्चन है वो तुम्हें करना है। ये आज बेसिक की क्लास थी, बेसिक को बड़े आराम से निपटारे हो गए। 30% का आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन ए बनता है, ऑप्शन बी बनता है या ऑप्शन सी बनता है, केवल और केवल ऑप्शन देना है तुम्हें। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात यहीं पर करता परसेंटेज से ही निपट कर, तो क्या परसेंटेज से और कुछ निपटा सकते थे क्या? तुम कहोगे बिल्कुल निपटा सकते थे। हम कहते बताओ 4/5 को इसे को प्रतिशत में लिखो, तो तुम कहते गुरुजी इसे प्रतिशत में लिखना तो कोई बड़ा सरल होगा। हम कहते 4/5 और प्रतिशत में लिखना है तो बटे 100 करना है, प्रतिशत में लिखना है बटे 100 करना है। 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 4 दूनी कितना 8, 80% कहते। अगर मैं दूसरा सवाल कहता क्या बताओ 8/16 को प्रतिशत में लिखो, प्रतिशत में लिखो, तो तुम कहते बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो परसेंट में लिखने के लिए 8 8 ही का ना 8 8 दूनी 16 हो जाएगा। 1/2 और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 2 पंजे 10। तुम कहते इतने इतने सरल सवाल पूछे जाते हैं क्या भाई? भाई आर्मी में इतने ही सरल पूछे जाते हैं। तुमसे वहां कलम नहीं चलवाएगा, बल्कि तुमसे वहां बॉर्डर पे ले जाकर गोली चलवाएगा। ना कि तुम्हें वहां इंक्वायरी दी जाएगी कि जाए आप प्रधानमंत्री का जाकर ब्यौरा लें, और जाकर आप प्रधानमंत्री के ब्यौरे पर पहुंचे और जाकर अपने प्रधानमंत्री का आप एक ब्यौरा दें, और ब्यौरा देने के बाद उसके बारे में कुछ समझाएं। नहीं नहीं, तुमसे बल्कि राइफल थमा दी जाएगी और जाएं आप ड्यूटी का कर्तव्य निभाएं।
पढ़ा लिखा आपको इतना टैलेंटेड नहीं माना जाएगा। आपको मेंटेलिटी से भी मजबूत होना है, आपको फिजिकली से भी मजबूत होना है। एक जवान बनने का मतलब ही यही होता है। और आपको अनुशासन में भी रहना है। तो आप जब जवान बनेंगे और जब आप देश की सेवा करने के लिए जाएंगे तो आपकी मेंटेलिटी भी मजबूत होनी चाहिए और आपको फिजिकल से भी स्ट्रोंग होना चाहिए। आप देश की एक रक्षा करने के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत, आपको बहुत ज्यादा कठिन कठिन तपस्या से गुजरना होगा। और जब आप वर्दी पहनेंगे तो आप कुछ अलग ही जज्बा, अलग ही जुनून होगा। देखा होगा जब तुम्हारे आस पड़ोस से जब कोई बंदा सिलेक्टेड होकर जाता है फौज में तो उसका अलग ही रुतबा, अलग ही जज्बा रहता है। तुम कहोगे 1/2 को गुरुजी प्रतिशत में चेंज करके दिखाओ, को प्रतिशत में लिखो, को प्रतिशत में लिखो, में लिखें तो हम कह रहे होंगे 2 का ना 2 और 1 3/2 होगा। प्रतिशत में चेंज करने के लिए तो 100 होगा, 2 पंजे 10 होगा और 5 तिया 15, 150% होगा। एक क्वेश्चन बस होमवर्क के लिए दिया है, इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक सही 1/5 को प्रतिशत में लिखें, को प्रतिशत में लिखें। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क कर रहा है। इसका आंसर किस तरीके से देना चाहते हो वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। एक सही 1/5 को प्रतिशत में लिखें। क्लास का मतलब ही दिया हुआ है कि भयंकर क्लास तरीके से मैथ प्रैक्टिस है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बस तुम 20 दिन और 20 दिन लगातार लगातार मेहनत, कहते हैं असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्याग करो। संघर्ष छोड़कर, बस मेरे दोस्त संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। आप एक नदी है, ये एक तालाब है, एक नदी। मैं तुमसे कहना चाहता हूं आप एक नदी है, बड़े आराम से सुकून से तैरते हुए आए, तैरते हुए आए, आपका मन भटकाया। अब इतना ही तुम्हें नीचे को पार करना था और आप इस केंद्र पर आकर रुक गए। मन में आपके पाप आया और आप यहीं से वापस हो गए। सोचो इतना ही तुम्हें वापस जाने में इन्वेस्ट लगा, समय इतनी मेहनत करनी लगी तुम्हें वापस जाने में और इतनी मेहनत तुम्हें करनी पड़ती यहां आने में। फर्क तो दोनों में है। कहोगे गुरुजी कैसे, हमने पढ़ाई छोड़ दी, कैसे मेहनत। जब आपने पढ़ाई छोड़ी है तो आप कोई काम धंधा सीखेंगे तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वापस जीरो लेवल से आना पड़ेगा और जीरो लेवल से आके आपको 1-2 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उस काम सीखने के बाद। फिर आप कहीं ना कहीं काम धंधे पर जाओगे उससे सीख कर। मगर अगर आपने यहीं तक यहां आए हो सफर और यहीं से आगे को नीचे को सफर तय किया है तो आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। बस बीच का मैदान छोड़कर मत भागना, ये मैदान तुम्हारे लिए ही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परसेंटेज से प्रश्न था और परसेंटेज से होने के बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न बनता है। एक वस्तु देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से सवाल बनकर आता है। अच्छा, क्रय मूल्य और जब विक्रय मूल्य से प्रश्न आता है तो बड़े आराम से कह रहे होगे कि गुरुजी एक बात बताओ, एक वस्तु मैंने 400 रुपए की खरीदी, 400 रुपए की खरीदी तथा 500 रुपए की बेच दी। तो सवाल में बोल रहा होगा तो भाई लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इससे पहले मैं तुम्हें बेसिक समझाना चाहता हूं। देखो सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और मेरे दोस्त यहां को लिख देता हूं सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का मतलब ही ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, क्या होता है, खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य। अगर मैं सवाल इसके बात करता हूं दूसरे की बात, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। अगर मैं विक्रय की बात करता हूं, विक्रय मूल्य का मतलब तो तुम जान रहे होगे, विक्रय का मतलब होता है बेचा हुआ मूल्य। जो तुम बेचते हो वो मूल्य की बात कर रहा है। तीसरे पॉइंट पे पूछेगा एमआरपी का मतलब होता है लिखित मूल्य। एमआरपी का मतलब होता है लिखित मूल्य जो उस पर छपा हुआ होता है। ये बात बड़े आराम से ध्यान रखना कि सीपी क्रय मूल्य क्या होता है। जो मूल्य हम खरीद कर लाते हैं वो क्रय मूल्य होता है, जो विक्रय मूल्य होता है वो बेच कर लाते हैं। अगर मैं यहीं से तुम्हारे सवाल की बात करता हूं तो देखो मैंने क्या कहा था, एक वस्तु मैंने खरीदी है। अच्छा, खरीदी है तो कितने की खरीदी है, तो हम कहेंगे सीपी का मतलब यहां से देख लो कितनी खरीदी, 400 रुपए की खरीदी है। बेचने की बात करेंगे, एसपी की बात करेंगे तो 500 रुपए की मैंने बेची है। मेरे दोस्त 400 की खरीदी, 500 की बेची, प्रॉफिट कितने का कमाया, 100 का। किस पर कमाया, 400 रुपए का। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 करना है। 0 से 0 खत्म, 4 से काटो 25। इसका मतलब मैं 25% का यहाँ पर क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। 25% का मैंने यहाँ प्रॉफिट कमाया है। और जब प्रॉफिट कमाया है तो एक क्वेश्चन में तुम्हारे होमवर्क के लिए इसी में बना देता हूं।
मैंने कोई चीज ही यहां से 500 रुपए की खरीदी है और उसे मैंने 800 रुपए की बेच दिया, उसे मैंने 800 की बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में तुम्हें आंसर देना है। मगर सवाल यहीं तक नहीं रुकता है। सवाल के अंदर अगर मैं तुमसे पूछा जाए कि अगली बात क्या होगी, ये सब कुछ उतारने के बाद मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सब कुछ, इसके बाद बात बनकर आती है अगले सवाल पर। सवाल का मतलब एक फार्मूला और याद कर लेना। वैसे सूत्र की जरूरत नहीं है, मैं सूत्र बिल्कुल नहीं कराता, चाहे क्रय मूल्य हो विक्रय मूल्य। आप 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे नहीं जो आपको सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, मगर फिर भी मैं करा देता हूं। अगर लाभ होता है तो 100 प्लस लाभ कर दें, और हानि होती है तो घटा दें, बटे 100 हो जाएगा। या मैं लिख लेना इसी तरीके से, सीपी हो जाएगा, और हानि होती है तो माइनस करना होता है, और लाभ होता है तो जोड़ना होता है, बटे 100 होता है। इन्हीं डिस्कस कर रहे होंगे सवाल पे। देखो सवाल में कहा है एक वस्तु 900 रुपए में बेचकर, अरे भाई बेचने की बात कर रहे हैं तो एसपी आ गया है, 900 रुपए की बात कर रहे हैं बेचकर, और यहां से इसी फार्मूले पे लगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सवाल कहता है यहीं पर तुम्हें 20% का लाभ होता है, लाभ होता है तो पहले वाले पे लगा दो, और जब पहले वाले पे लगा दो तो हम कहेंगे एसपी बराबर, एसपी की वैल्यू देखो कितना है, 900 रुपए है। क्या तुम्हें सीपी पता है? बिल्कुल नहीं पता। 100 लाभ पता है तो कहेंगे 20 बटे कितना हो गया 100। हम कहेंगे यार यहां से काटा पीटी कर रहे होंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, यहाँ 120 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, मल्टीपल है यहाँ, 0 से 0 खत्म। 4 से 2 से काटेंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, और 2 से काटा 5 बार। 6 से काटेंगे 15 छक्का 90, 150, और 15 पंजे 75, तो सीपी कितना आ गया हमारे पास, 750, 15 पंजे 75, 750। जो इसमें 750 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन कौन सा बन जाता है हमारे पास, गलत हो गया है शायद, यहाँ देखो द्वारा काटते ही इसे, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 900 हो गया, बराबर सीपी यही रहेगा, मल्टीपल 120 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 4 से काटता हूं, 2 से काट लो इसे, 2 से काटा तो 2 से काटा तो 6 बार, और 2 से काटा तो 5 बार। अब देखो 3 से काटा तो 3 तिया 9, 300 बार, और 3 से 6 से काटा 6 पंजे 30, 50 बार, और 5 पंजे 25, जो सीपी आ गया वो हमारे पास कितना आ रहा है, 25, 6 पंजे 5 पंजे 25, फिर भी गलत कट गया क्या कहीं, 900 रुपए था सवाल में, अच्छा 960 है यार भाई, 960 है इसलिए गलत हो रहा है भाई, ये कितना है 960 है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया सवाल में, 960 है, अगर बटे 100 हो जाएगा। अच्छा 960 है, बिल्कुल लिखो 960 है, सीपी नहीं पता है, 120 हो चुका है, बटे 100 हो चुका है, 0 से 0 खत्म, 12 अट्ठे 96, 80 बार इसका मल्टीपल करा तो 800 आया है आपका आंसर। कितना सवाल सिंपल सा था, मगर ये ध्यान करने को वो मैंने वहां 900 लिख दिया था, 900 लिखने के बाद यहाँ 960 आ, मैंने कहा मेरे दोस्त असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और देखो क्या कमी रह गई सुधार करो। जो गलतियां तुमसे पिछली हुई हैं उन्हें सबको त्याग कर कर एक ईमानदारी से 20 दिन के लिए आप मेहनत पर डट जाओ। आपसे मैं कोई पहाड़ नहीं तोड़वा रहा, आपसे मैं कोई कस्सी नहीं खुदवा रहा, मैं आपको कोई खाई नहीं दे रहा मेहनत करने के लिए। मैं तो कहता हूं कि आप 20 दिन आप डट जाओ मेहनत के लिए, और 20 दिन का इसका परिणाम तुम्हें तुम्हारे घर वालों को बहुत अच्छा मिलने वाला है देखने के लिए। मगर जो बच्चे फिर भी अगर फॉर्म डाल दिया है और नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपना पूरा का पूरा लाइफ टाइम खराब कर रहे हैं। बेटा सिलेक्शन बिना मेहनत के नहीं होता है। इसके बाद अगर तुम कहोगे कि गुरुजी ये तो तुमने सूत्र लगाकर दिखाया, हमें बिना सूत्र से सवाल करके दिखाओ, तो हम कहेंगे बिल्कुल बिना सूत्र से होगा, मगर ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा था। ध्यान रखेंगे एसपी की अगर मैं बात करता हूं 960 रुपए, ये सब कुछ मिटा देना, इसकी आवश्यकता नहीं है हमें। अगर एसपी की बात करते हैं तो 960 रुपए है। हमसे सीपी पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे जब कभी भी हमसे सीपी पूछा जाता है तो 960 ऊपर लिखते हैं, मल्टीपल 100 ऊपर कराते हैं, लाभ हानि हो, लाभ हो तो जोड़ देते हैं, हानि हो तो घटा दो, 0 से 0 खत्म, 12 अट्ठे 96 हो गया, 80 हो गया सीपी की। एक लाइन में खत्म कर सकते थे, 800 रुपए एक लाइन में खत्म कर सकते थे, ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, केवल इतनी बात एक लाइन में खत्म कर सकते थे। सीपी पूछेगा तो विक्रय मूल्य दिया हुआ हो तो गुणा 100 ऊपर करानी है, लाभ हानि नीचे लिखना है, और एसपी पूछेगा तो लाभ हानि ऊपर लिखना है और 100 नीचे लिखना है, काटा पीटी हम कर सकते हैं। अगला सवाल है ये प्रॉफिट लॉस से जितना हो सकता था मैंने तुम्हें कराया बेसिक में, और रह गए हैं 2-3 सवाल। अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा प्रॉफिट लॉस के बाद डिस्काउंट का सवाल है कि अगर मैं डिस्काउंट की बात करता हूं तो बहुत आराम से बता सकता हूं मैं। डिस्काउंट के लिए एक बात याद रखना, बस x प्लस के y माइनस एक्स वाई। क्या गुरुजी इससे सवाल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने एक सवाल कहा कि किसी वस्तु पर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, एक 20% का और एक 25% का, क्या इसे तुम सोल्व कर सकते हो? या 30% का मान लो, 30% का, शायद सवाल में भी 20-30 का ही दिखा, नहीं अलग है।
तो तुम कह सकते थे इस x की जगह 20 लिखो, इसकी जगह 30 लिखो, माइनस इस x की जगह 20 लिखो, इसकी जगह 30 लिखो और बटे 100 लिखो। मैं कहता 0 से 0, 0 से 0 उड़ा दो और 30 20 50 कर दो। ये बात सब परसेंटेज में ही होती है, ये बात परसेंटेज में ही होती है। यहां देखो 1% रोका है, 1% का मतलब बटे 100 लिखा है। माइनस कितना 2% बचा है, 3 दूनी 6% बचा है, तो कितना 44% आंसर आया है। ये 44% आंसर आया है। मगर सवाल में क्या कहा गया है, 40% और 20% दो क्रमांक छोटे। 40 और 20 में क्या मुझे कुछ करना पड़ता? सवाल में बिल्कुल सेम है। कहोगे बिल्कुल सेम है तो कर सकते हो, बताओ कौन सा तरीका। उसने कहा 40 और 20, 40% और 20%। यहां मैं लिख सकता हूं 40% प्लस 20% और माइनस 40% और 1% का मतलब बटे 100 होता है। 1% का मतलब बटे 100 कर लो। 0 से 0, 0 से 0 खत्म। ये हो चुका है 60% और माइनस 4 दूनी 8% और जैसे ही मैंने घटाया तो 52%। और 52% अगर ऑप्शन देखने के लिए मिलता है तो ऑप्शन नंबर ए ही मिलता है। इसमें आंसर ऑप्शन ए बनेगा। तुम कहोगे एक गुरुजी सवाल हमें घर के लिए भी दे दिया जाए। थोड़ी गर्मी है इसमें ज्यादा आज, और गर्मी आज पड़ ही रही है क्योंकि गर्मी का मौसम है। तुम खुद जानते हो कोई ना ही इतनी बड़ी एसी है कि साहब एसी की वजह से क्या गर्मी नहीं लग रही होगी, गर्मी ज्यादा है क्योंकि पंखा फैन है वो थोड़ा पीछे है, लाइट की भी समस्या रहती है। वो तुम्हें करना है कि यूट्यूब के अंदर एक तरीके से तहलका मचा दो। कल मेरे सब्सक्राइब 550 पार, एक दिन का टारगेट तुम्हें दिया। 10 क्लासों का मैराथन का टारगेट मैंने लिया। आज की डेट में अगर देखा जाए तो 547, 3 तो हो जाएंगे, कल 560 पार करो। कल 560 पार करो, लगभग 547 सब्सक्राइब हैं आज की डेट में। तो मैं 560 पार करने हैं। ये बंदा फिर तुम्हारे सामने खड़ा होगा, मगर जब खड़ा होगा तो सवाल इतने भयंकर तरीके से करा रहा होगा। यही बंदा पूरे यूट्यूब पर जितने अग्निवीर की तैयारी करा रहे हैं, तुम्हारा अलग से जलवा, अलग से रोला होगा। क्लास थोड़ी लॉन्ग जाएगी, 1 आध घंटे की, मगर जलवा कुछ अलग ही होगा। अगर मैं बात करता हूं यहां से क्या गुरुजी एक सवाल घर के लिए दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए। देखो मैंने कहा 50% और यहां पर ध्यान रखना 60%। ये नॉर्मल सा डिस्काउंट है, ये तुम्हें कल करके दिखाना है। और यही होमवर्क में मैं चेक कर रहे हूँ कि किस किस के कमेंट बुक्स में आंसर आ रहे हैं। जब बात नॉर्मल की है तो नॉर्मल ही करना है तुम्हें, 50-60% का तुम्हें दिखाना है। अगर अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आता है अगला। कुछ तो ये सोच रहे होंगे इतना सरल पेपर करा रहे हैं, भाई ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, पूछे हुए भी हैं। साधारण ब्याज की बात करते हैं तो मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, ऐसा ही साधारण लिख देता हूं पूरी बात। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन और गुणा में दर, गुणा में समय बटे 100। क्या इतना लॉन्ग ट्रिक लिखने की आवश्यकता थी? नहीं भाई साहब, साधारण ब्याज को ऐसा ही बोलते हैं, मूलधन को पी बोलते हैं, दर को गुणा में रेट बोलते हैं, समय को टी बोलते हैं, बटे 100 होगा। आप इसे भी याद कर सकते हो। कहोगे एक क्वेश्चन हमें करके दिखाओ इसी आधारित पे। एक मैंने इसी आधारित पे एक प्रश्न बोला है, मैंने दिया है 800 रुपए की राशि पर, 800 रुपए की राशि पर, राशि पर, राशि पर 6% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। ब्याज ज्ञात करो। भाई साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो हम ये कह रहे होंगे एस आई बराबर कितना फार्मूला होता है। एस आई बराबर मैंने अभी बता दिया। मूलधन देखो कितना है, 800 रुपए। रेट की अगर बात करता हूं 6, समय की बात करूं तो कितना है 5 और बटे कितना हो जाएगा 100। 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 6 पंजे 30, 8 तिया 24। एसआई की बात करेंगे तो 240 रुपए आपका आंसर बनता है। क्या इतना हार्ड तो नहीं था सवाल, बताओ। और जब इतना हार्ड नहीं था तो हम अगला सवाल देखो दूसरा इसी टाइप पे हम करके दिखा रहे हैं। जो सवाल है इसी में दिया हुआ है मेरे दोस्त, इसमें सवाल दिया हुआ है 2100 रुपए की राशि है। क्या एसआई तुम्हें ज्ञात करना है? 2100 रुपए की राशि है, कुछ हार्ड है क्या? 5% की दर है तो आप 5% लिख रहे हो। दर और समय जो है कितने समय में, अच्छा देखो कितने समय में, यहां बेटा समय पूछा है, समय नहीं पता कितना है, बटे 100 हो जाएगा। जब बटे 100 हो जाएगा तो साधारण ब्याज है दिया हुआ, साधारण ब्याज 525 रुपए है। 525 रुपए साधारण ब्याज है। क्या इसे सोल्व कर रहे होगे? 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा रहे होगे, 5 से काट रहे होगे, 5 का ना 5 होगा 0 और 5 पंजे 25 होगा और 21 पंजे कितने होते हैं? 105 होते हैं मेरे दोस्त। 21 पंजे 105, टी बराबर 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष की कहानी की बात कर रहा है।
तो 5 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल तुम आराम से इस क्वेश्चन का ये लिखा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आता है इसका, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट बनता है। मेरे दोस्त एक ही सवाल मैंने ये भी कमेंट बॉक्स के लिए दिया है, इसका आंसर बताना है तुम्हें। यहाँ 4% है और यहाँ 5 वर्ष है। इस सवाल का यहाँ 5, ये 90 रुपए पर 4 वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज बताओ कितना होगा। इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है और ये बात तुम्हें बतानी है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, मैं जल्दी क्लास को निपटाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी लग रही है थोड़ी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज से है। एक बात ध्यान से बड़े आराम से समझना मेरे दोस्त, मैंने कहा मूलधन की अगर बात करता हूं तो मूलधन ध्यान रखेंगे, मूलधन मैंने कहा मूलधन 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है या 1,000 मान लेना। और अगर मूलधन 1,000 रुपए है मेरे दोस्त, तो मैं कह सकता हूं जो दर है वो हमारे पास 10% है। और अगर दर 10% है तो समय मैंने कहा मेरे दोस्त समय कितना होगा, 2 वर्ष है। इसी सवाल पर प्रयास करना समझने का। और तो तुमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ भाई कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा, ब्याज ज्ञात करो। बड़े सुकून से तुम इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दे सकते हो, और अगर दिया भी हो किसी बच्चे ने तो समझ गया होगा। कभी भी हमेशा ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करता है तो रेट को उठाना होता है, और अगर रेट को उठाना होता है तो रेट देखो 10% का तरफ बटे 100, अभी प्रतिशत वाली बात मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, तो 1 बटा कितना होगा 10, यानी कि राशि 10 से कितनी हो चुकी होगी 11। भाई 2 वर्ष की बात करी है तो देखो 1 साल मैंने 10 रुपए लिए, 1 रुपए का ब्याज दिया तो मैं 11 रुपए लुटा के आया, 10 रुपए से फिर मैं लुटा के आया 11 रुपए। तो सवाल 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष मैंने लिखा, 10 ढाई कितना हो गया 100 हो गया, 11 11 में 121 हो गया। इधर वाले की बात करते हैं तो इधर वाला बेटा मूलधन होता है, ये ध्यान रखेंगे मूलधन, ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है, मिश्रधन, और इन दोनों का अंतर ही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मूलधन मैं तो कहता हूं 100 रुपए है, सवाल कितना कहता है 1,000 रुपए है। कितने गुना बना है तो ध्यान रखेंगे, ये जो 1,000 होता है सवाल में दी वो जो भी राशि होती है वो नई राशि से भाग दी जाएगी, तो ये 100 बार 10 गुना, तो हम कहेंगे ये 10 गुना। चक्रवृद्धि ब्याज में 21 रुपए का आ गया, तो ये 10 गुना, तो ये भी 10 गुना बनेगा भैया, और 10 गुना बनेगा तो 210 रुपए आंसर बन रहा होगा। हम कहेंगे यहाँ 210, जितने गुना ये होगा उतने ही गुना ये होगा, जितने गुना ये होगा उतने ही गुना ये होगा। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आई है तो एक सवाल तुम्हें घर से दिया है और यहाँ 20% दर दी है, और यही सवाल तुम्हें 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। हम मेन टारगेट किस पर चलते हैं, सवाल पे। सवाल में दिया हुआ है मेरे दोस्त 10% की दर से 5 वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसी सवाल को एक काम करना, इसी सवाल की अगर मैं बात करता हूं, यहां से मिटा देते हैं, यहां से करते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसका आंसर को मैं देना है। अगर मैं इसी सवाल की बात करता हूं तो ये सवाल रहा हमारे पास 10% का मतलब बटे 100 होता है, 0 से 0 उड़ाओ, 1/10 होगा, यानी कि 10 से राशि 11 हो रही होगी, 10 से राशि 11 हो रही होगी, 10 का मतलब 100 हो जाएगा, 11 का मतलब 121 हो जाएगा। सवाल ने कहा है 5,000 रुपए है, सवाल ने कहा है 5,000 रुपए, कितने गुना हो गया तो यहाँ कहेंगे 50 गुना। जब ये 50 गुना आंसर कितने का आ गया भाई, ये मूलधन हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये सीआई हो गया, यहां देखा तो 21 रुपए का, और जब 21 रुपए का आया है तो मल्टीपल यहाँ 50 से कर रहे होंगे, तो 21 पंजे कितना हो जाएगा 105 होता ही है, एक जीरो लगा, इतने रुपए का हो गया। उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेम सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला है देखो टाइम एंड वर्क से है मेरे दोस्त। टाइम एंड वर्क की अगर बात करते हैं तो देखो कितने आराम से दिया हुआ है, एक कार्य को 24 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 5 दिनों में, और सी उसी कार्य को 12 दिनों में। दोनों ने मिलकर कितना करा होगा, 60 काम कर लिया होगा, नहीं 60 नहीं है, 24 12 पंजा 60 और 60 दूनी 120 कर लिया होगा। 5 बार कटेगा बताओ, यहां काटता हूं मैं कितनी बार कटेगा, तो हम कहेंगे यहां से कटा तो 24 बार कटा है, और यहां से काटा तो 10 बार कटा है, 120 टोटल काम। हमें टोटल काम कराना है किससे, तीनों से कराना था क्या, इस कार्य को मिलकर का मतलब ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर 120 काम था। ये हो गया तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये 34 और ये कितना हो गया 39 हो गया भाई, ये कितना हो गया 34 ये हो गया, 5 39 हो गया है। 3 से काटो तो 13 बार, 3 से काटो तो 40 बार, यानी कि 40/13, और 13 या 39 होते हैं, जो एक बचा वो ऊपर जिससे भाग दिया वो नीचे हो गया, आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट बना। इतने डेज में लास्ट क्वेश्चन बचा है, थोड़ा मैंने जल्दी से कराए थे सवाल लास्ट मान के, मैं कई सवाल करा सकता था
क्योंकि गर्मी लग रही थी थोड़ी, मैंने इस वजह से तुम्हें जल्दी जल्दी ये सवाल कराए हैं और समझने का प्रयास करें। लास्ट सवाल बचा है औसत चाल से। अगर मैं औसत चाल की बात करता हूं तो औसत चाल से देखो, मैं कल और ज्यादा कराऊंगा। अगर मैं तुमसे पूछता कि आठ, एक फार्मूला भी होता है 2xy बटे x प्लस के y, ये 2 का औसत चाल का होता है, औसत चाल का 2 का होता है। तो 2 औसत चाल का, जैसा उसने कहा 8 किलोमीटर प्रति घंटे से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कहेगा वो, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे से एक चाल चलती है, तो उसके तुम मुझे औसत चाल बताओ कितनी होगी। तो 2 के लिए तो 2 और गुणा में 10 और गुणा में 20 और बटे में कितना हो गया, 20 10 23 हो गया। भाई दोनों को जोड़ना होता है, जीरो से जीरो खत्म कर रहे होते हैं। ऊपर कितना होता है, 2 दूनी 4 40 होता, नीचे 3 होता, 13 3 39, एक बचा नीचे इतना, इतनी उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मगर बात यही खत्म नहीं होती है, बल्कि सवाल में क्या पूछा है, जब 3 की औसत चाल पूछे, 2 का भी निकाल सकते हो, 3 का भी निकाल सकते हो। एक देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, दूसरा 20 से चलता है और तीसरा 30 से चलता है। सेम सवाल कर सकते हो, बिल्कुल सेम। यहां से देखा तो टोटल 60 आ गया, 10 से काटा तो 6 बार, 20 से काटा 3 बार और 30 से काटा तो 2 बार। टोटल काम ये था, हमें चलना था, तो ये 60 लिखा, मल्टीपल 1 2 3 चालें थी, 3 से मल्टीपल करो, 6 3 9 9 3 कितना हो गया भाई, 6 3 9 3 11 हो गया। अगर मैं भाग दे रहा होता 180 और 180 बटे कितना होता है 11, इतने किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है आंसर। और जो ऑप्शन नंबर किसमें, ए वाले में करेक्ट बनता है, जो ऑप्शन नंबर तुम्हारे ए में करेक्ट बनता है। यानी कि सबका टोटल एलसीएम लिया मैंने, और 10 से काटा 6 बार, 20 से काटा 3 बार और 30 से काटा कितनी बार, 2 बार, और टोटल कितना आ गया एलसीएम, 180 आ गया। 180 का मतलब 1 2 3 3 से मल्टीपल करते बटे 11, यही भाग नहीं दिलवाया है, तो यही आंसर हो गया। अगर तुम्हें ये थोड़ा सा भी अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो तुमने देखा होगा एक बहुत अच्छा कंटेंट लिया है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए थे। तो तुम्हारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फेसबुक इंस्टाग्राम जहां तक भी मिलता है वहां तक शेयर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तुम्हें आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप इस चीज में सक्षम नहीं होते हैं और वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो आप खुद सोचो, किसी ना किसी का भला हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कंटेंट को हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली क्लास का इंतजार करना, ये जो भी 1 1.5 घंटे की क्लास रही होगी उसमें मैंने महत्वपूर्ण दिल जान लगाए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं आर्मी में। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब। कल मैंने पार किया है, तुमसे सभी से वादा किया है गुरु दक्षिणा के नाते 560 पार। कल 560 547 मात्र 13 सब्सक्राइब बढ़ाने हैं, और वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह शेयर करना है। ये तुम्हारा भी दायित्व बनता है कि सर ने कुछ एक अच्छा कंटेंट दिया है, सबसे अलग हटका दिया है। और लास्ट में यही कहूंगा, हे परिंदे जमी पे बैठ के आसमां क्या दिखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान दिखता है। ये ध्यान करना, ये तुम्हें नहीं पूछेगा कि जमाना कौन क्या है, यारी दोस्ती सब ध्यान रखना। कुछ क्षण भर के मेहमान होते हैं, मगर आप सिलेक्शन है तो दूर दूर तक आपका चर्चा शोर शराबा होगा। आप एक बार 20 दिन अपने आप को मेहनत करके, मेहनत के कंटेंट पर झुक कर देखें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास के साथ। और वीडियो हमारी शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाकी कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।